ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। वी आर डिस्कसिंग, हमारे डेली क्वेश्चन डिस्कस करते हैं उस सीरीज को हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। ओके, जो अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस करे उसको सिर्फ एक बार रिवाइज कर लें। लेट्स से अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, ग्वादर पोर्ट कहाँ पे पड़ता है, तो पाकिस्तान के अंदर, और ये चाइना की हेल्प से बनाया जाए। सेकंड क्वेश्चन में हमने एससीओ के बारे में जाना था, इसमें 8 कंट्री होती हैं। इंडिया 2017 में पार्ट बना था, अस्ताना के अंदर जो मीटिंग हो रही थी, और इसमें कौन कौन से पार्ट हैं। फॉर एग्जाम्पल चाइना है, रशिया है, इंडिया है, पाकिस्तान है, और 4 अदर कंट्री उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, काजाख्स्तान आते हैं। और ये भी आप इसका जो हेडक्वार्टर संघाई के अंदर है, 2001 में इसको बनाया गया था। सिक्योरिटी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल ये एग्रीमेंट है। नेक्स्ट द पेरिस एग्रीमेंट के अंदर हमने जाना था कि लीगली बाइंडिंग है एंड 2 डिग्री कोशिश करना है हमें कि टेम्परेचर ज़्यादा चेंज ना हो पाए। ठीक है, COP21 के अंदर 2015 में ये सब हुआ था, और यहाँ इस पे ही जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी की घोषणा होती है। सेक्शन 8 जो है 1951, जो सेक्शन 8 जो है रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट ऑफ 1951 रिलेटेड है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ MP and MLA, हमने इसके बारे में डिटेल में जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम आते हैं, और जो शेड्यूल एरिया उसको डिफाइन कौन करेगा, वो प्रेसिडेंट करते हैं, और किसकी मतलब कौन रिकमेंड करते हैं, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या फिर पार्लियामेंट बताती है ना। और इट प्रोवाइड अंडर आर्टिकल 244, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट हमने जाना था कि कौन कौन किस किस के पास पावर होती है। नेक्स्ट में हमने जाना था कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का कौन कौन पार्ट बनाता है। मुकुर्ती, बंदीपुर, सैलेंट, इराविकुलम नेशनल पार्क यहाँ पे नहीं आएगा। नेक्स्ट में हमने नीलगिरी के बारे में जाना था, जिसको हमने 1986 में गठित किया था। ये वेस्टर्न घाट के अंदर लोकेटेड है, और ये मलाबार रेन फॉरेस्ट का पार्ट बनाता है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। इसमें कौन कौन आता है, फॉर एग्जाम्पल मुद्दुमलई, सत्यमंगलम, वेनाड सेंचुरी, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, राइट। और अब हम डिस्कस करने वाले हैं रिवीजन थ्रू MCQ क्वेश्चन ऑफ द 4 नवंबर 2022। इससे पहले हम जितने भी नेशनल पार्क है उसके बारे में जानते हैं। फॉर एग्जांपल आंध्र प्रदेश के अंदर जो नेशनल पार्क है वो पापीकोंडा नेशनल पार्क है, राइट। राजीव गांधी नेशनल पार्क पाया जाता है, श्री वेंकटेश्वरम नेशनल पार्क पाया जाता है। तेलंगाना के अंदर कासु ब्रह्मनद्दा रेड्डी नेशनल पार्क, महावीर हरिहरना वनस्थली नेशनल पार्क, मृगवानी नेशनल पार्क पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश में नामडा नेशनल पार्क एंड मोलिंग नेशनल पार्क, राइट। और असम के दिब्रू-सुखोई, काजीरंगा, मानस, नामेरी और रांग नेशनल पार्क पाए जाते हैं। बिहार के अंदर वाल्मीकि नेशनल पार्क है। छत्तीसगढ़ की इंद्रावती, कांगर वैली, गुरु घासीदास नेशनल पार्क है। गोवा के अंदर भगवान महावीर नेशनल पार्क है। गुजरात के अंदर ब्लैक बक, गिर, मेराई नेशनल पार्क, वंशधा नेशनल पार्क और गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क। हरियाणा के अंदर कालेश्वर, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। हिमाचल प्रदेश के अंदर विन वैली नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, इंद्र किला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, सिंबलपारा नेशनल पार्क। जम्मू कश्मीर के अंदर डचीगम नेशनल पार्क, हमीश नेशनल पार्क, ओके। उड़ीसा के अंदर भितरकनिका नेशनल पार्क, सिंपलीपाल नेशनल पार्क। राजस्थान के अंदर सिरिस्का नेशनल पार्क, रणथंभौर, मुकुंदरा हिल डेजर्ट नेशनल पार्क, कैलेडियो नेशनल पार्क। सिक्किम के अंदर कंचनजंगा नेशनल पार्क जो मिक्स्ड हेरिटेज साइट भी है। तमिलनाडु के अंदर मुदुमलाई नेशनल पार्क, मुकुर्थी नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, गुंडी नेशनल पार्क एंड गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल मैरीन नेशनल पार्क। बाइसन नेशनल पार्क, क्लाउडेड लेपर्ड इज इन त्रिपुरा। उत्तर प्रदेश दुधवा नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है, तो लखीमपुर खीरी के अंदर पड़ेगा आपका ये। और अभी रानीपुर हमने कल परसों भी पढ़ा था, वो आपका चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। उत्तराखंड गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद विहार नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। वेस्ट बंगाल के अंदर गोरुमारा, बक्सा नेशनल पार्क, नेरोरा वैली नेशनल पार्क, सिंगल नीला नेशनल पार्क, जल्दीपारा नेशनल पार्क एंड सुंदरबन नेशनल पार्क। अंडमान निकोबार महात्मा गांधी मेरीन नेशनल पार्क, मिडल बटन नेशनल पार्क, माउंट हैरियट नेशनल पार्क, इसका नाम मणिपुर नेशनल पार्क भी कर दिए गए। नॉर्थ बटन नेशनल पार्क, जरानी झांसी मेरी नेशनल पार्क, सोडल पीक नेशनल पार्क। साउथ बटन हाईलैंड नेशनल जो सबसे छोटा नेशनल पार्क है, सबसे बड़ा हेमिस है। कैंप बेल नेशनल पार्क एंड गोलथाला नेशनल पार्क, ये सारे के सारे यहाँ पे पाए जाते हैं। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिवीजन थ्रू MCQ क्वेश्चन द 4 नवंबर 2022। बोनालू एक एनुअल फेस्टिवल है जो स्टेट ऑफ तेलंगाना के अंदर मनाया जाता है। क्या स्टेटमेंट सही, तो डेट इज़ करेक्ट। सेकंड, इट इज़ द सेलिब्रेट इन द मंथ ऑफ आषाढ़, डेट इज़ ऑल्सो करेक्ट, जो सर्दियों का महीना होता है। अभी ये न्यूज़ में था क्योंकि तेलंगाना के अंदर राहुल गांधी के द्वारा इसको बनाया गया। इट इज़ अ ट्रेडिशनल हिंदू फेस्टिवल सेंटर ऑन गोडेस महाकाली फ्रॉम तेलंगाना। बोनालो इन्वॉल्व द वर्शिप द मदर गोडेस इन द रीजनल लाइक द मतलब रीजनल जो इनकी नेम है उनकी फॉर्म इनको मनाया जाता है, जैसे मसीसम्मा, पोछुमा, येलम्मा, पेदम्मा, ये दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग। लेट्स सी द वांगला फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, तो गारो के अंदर, और गारो के अंदर नोखरे के नेशनल पार्क भी पाए जाते हैं, ये भी याद रखना। वांगला इज ऑल्सो कॉल्ड द फेस्टिवल, द 100 ड्रम्स फेस्टिवल भी इसको कहा जाता है। और ये गारो ट्राइब बनाती है मेघालय की, नागालैंड में, असम के अंदर, और कुछ पार्ट बांग्लादेश के अंदर है, वो भी यहाँ पे मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एपिक वर्क जो कुमार संभवम है वो किसके द्वारा रिटन किया गया था, तो याद देखिए ये कालिदास के द्वारा।
कालिदास के द्वारा इसको लिखा गया था। कालिदास एक एपिक संस्कृत एंड कुमार संभवम में मलयालम आर्ट से और कथकली डांस से ये जो है इन्फ्लुएंस थे। इनका इन्फ्लुएंस जो है आपको कुमार संभवम में देखने को मिलेगा। ये लिखा गया था कालिदास के द्वारा। ओके, और ये अभी एक क्लासिकल डांस भी है। द वर्क डिस्क्राइब द एस्केटिक शिवा, मतलब जो एंड मेडिटेटिंग इन द माउंटेन, मतलब जो शिवा है उसको एक योगी की तरीके दिखाया गया, और पार्वती जो है डॉटर ऑफ हिमालयज के रूप में यहाँ पे दिखाई गई है। ओके, देखो भक्ति मूवमेंट था उसका स्प्रेड किस तरीके से, उसके बारे में पहले जानते हैं। देखो गुरु नानक जो है 15 से लेकर 16वीं सेंचुरी तक थे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इस वजह से मैंने स्लाइड डाल दी, पर मैंने पहले इसको डिवाइड करवा दिया। दादू जो है 16 से लेकर 17 सेंचुरी तक, मीराबाई 16वीं शताब्दी में, नरसिंह मेहता 15वीं शताब्दी के अंदर, और ज्ञानेश्वर 13वीं शताब्दी के अंदर, नामदेव 13वीं से लेकर 14वीं शताब्दी तक, तुकाराम 16वीं शताब्दी में, एकानाथ 16वीं शताब्दी में, बसवनाथ 12वीं शताब्दी के अंदर कर्नाटक के अंदर, और इनके द्वारा लिंगायत कम्युनिटी की भी स्थापना इनके द्वारा ही की गई थी। उसके बाद है रामानुजन 11वीं से लेकर 12वीं सेंचुरी में, और यहाँ पे नम्मल्लार 9वीं सेंचुरी के अंदर। और अगर हम सेंट्रल पार्ट की बात करें, जैसे सूरदास 16वीं सेंचुरी, रामानंद 16वीं सेंचुरी, कबीर 15 से लेकर 16वीं सेंचुरी, वी कैन से दैट इट इज द कंटेम्प्रेरी ऑफ गुरु नानक, रविदास 15वीं सेंचुरी, वल्लभाचार्य 15 से लेकर 16वीं सेंचुरी, तुलसीदास 16 से लेकर 17वीं सेंचुरी, ये कंटेम्प्रेरी हुआ करते थे राजा अकबर के। नेक्स्ट इज चैतन्य महादेवा, दैट इज 15 से लेकर 16वीं सेंचुरी, शंकराचार्य 15 से लेकर 16वीं सेंचुरी में ये जो है कंटेम्प्रेरी हुआ करते थे। देखो जो इंपॉर्टेंट बुक है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मुगल उल बहरीन जो है दाराशिकों के द्वारा लिखी गई इंपॉर्टेंट बुक है। तजुल मासिर जो है नसम निज़ामी के द्वारा, और आलमगर नामा मोहम्मद काजिम के द्वारा लिखी गई आलमगर नामा। नेक्स्ट इज द नक्शा ए दिखुशला भीमसेन के द्वारा। चार चमन जो है चंद्रभान ब्रह्मान के द्वारा। फतू ए अलमगिरी ईश्वरदास नागर के द्वारा। खुलशात उल तवारिख सुजना भंडारी के द्वारा। तारिख ए दिलुकुशा भीमसेन की आस्था के द्वारा। तबत ए खबरी निजामुद्दीन अहमद के द्वारा। इकबाल नामा जहांगीर मुमतियाद खान के द्वारा। बादशाहनामा बादशाहनामा अब्दुल हामिद लाहौरी के द्वारा लिखी गई है। तुजुक ए बाबरी जो बाबर के द्वारा। तारिक ए शेर शाही अब्बास खान सरवानी के द्वारा। मायूनामा जो गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई है। इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखना। और इंपॉर्टेंट बुक देख लें, जैसे ताजिक उलक जो है सर सैयद अहमद खान के द्वारा इसको लिखा गया। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू का न्यूज़पेपर हुआ करता है। पंजाबी लाला लाजपत राय के न्यूज़पेपर था। न्यू इंडियन कॉमनवेल्थ ऑफ एनी बेसेंट संवत कमोदी राजा राम मोहन राय के द्वारा। मिराजुल अकबर जीवी राजा राम मोहन राय के द्वारा। इंडियन मिरर देवेंद्र नाथ टैगोर। नवजीवन महात्मा गांधी। यंग इंडिया भी महात्मा गांधी। इंडियन सोशलिस्ट श्याम जी कृष्ण वर्मा। एंड अमृता बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष एंड मोतीलाल घोष के द्वारा लिखी गई। वंदे मातरम जो है अरबिंदो घोष के द्वारा एंड युगांतर परिंदर घोष के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, एक बार दोबारा से रिवाइज कराते हैं। देखो पहला है ताजिक उल अकबर सर सैयद अहमद खान के द्वारा, एंड इनके द्वारा इंडियन पेट्रोटिक एसोसिएशन की भी स्थापना की गई थी 1885 में अगेंस्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू, एंड ये इनका जो संबंध नेहरू रिपोर्ट से है। और स्वराज पार्टी जो गठन की गई थी पंजाबी जो है लाला लाजपत राय के द्वारा। इनकी जो दो अदर बुक है द पपिल और द अनहैप्पी इंडिया, इन्हीं के द्वारा लिखी गई। एनी बेसेंट की बात करें तो न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट के द्वारा लिखी गई। 1917 का सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का इसके हेड किया गया था इनके द्वारा ही। संवत कमोदी की बात करें तो राजा राम मोहन रॉय के द्वारा लिखी गई। मिराजुल अकबर राजा राम मोहन रॉय। इंडियन मिरर देवेंद्र नाथ टैगोर, और देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा बंग बंधु जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसकी भी स्थापना की गई थी। नवजीवन जो है महात्मा गांधी। यंग इंडिया महात्मा गांधी। इंडियन सोशलिस्ट श्यामजी कृष्ण वर्मा, एंड लंदन के अंदर इन्होंने इंडियन हाउस की भी स्थापना की गई थी। एंड इंडियन सोशलिस्ट जो है इनका पत्रिका का नाम था अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष एंड मोतीलाल घोष। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि रातों रात जो है इंग्लिश से जो है वर्नाकुलर से इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गई थी, लेकिन ये आज भी आती है। वंदे मातरम जो है अरबिंदो घोष के द्वारा एंड युगांतर बरिंदर कुमार घोष के द्वारा लिखी गई थी। राइट, ओके। अभी इंपॉर्टेंट राजा फॉर एग्जाम्पल बहादुर शाह जाफर फर्स्ट, जलंधर शाह उसके बाद आए थे। फरूख शियार 1713 से लेकर 1719, मोहम्मद शारंगीर 1719 से लेकर 1748। उसके बाद जो है फॉर एग्जाम्पल बहादुर आए, आलमगीर आए, शाह आलम, अकबर सेकेंड, बहादुर शाह, तो ये सारे के सारे राजा आए हैं। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात आई है तो इंपॉर्टेंट सेशन भी देख लें। 1885 डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा होस्ट किया गया था। 1880 जॉर्ज जूले के द्वारा इलाहाबाद सेशन था, 88 का है ये। कलकत्ता सेशन 1897 रहमतुल एम सहानी, एंड कलकत्ता सेशन 1906 दादा भाई नौरोजी के द्वारा हेड किया गया था। 1907 का रासबिहारी घोष के द्वारा। कलकत्ता का सेशन भीषण नारायण दर नेशनल एंथम यहाँ पे पहली बार गाया गया था। लखनऊ सेशन अंबिका चरण मजुमदार, और यहाँ पे रीयूनियन ऑफ कांग्रेस एंड मर्जर ऑफ
लखनऊ पैक्ट ज्वाइंट सेशन हुआ था मुस्लिम लीग के साथ, तो इस वजह से इसकी इंपॉर्टेंट। कलकत्ता सेशन 1970 एनी बेसेंट। 1919 में मोतीलाल नेहरू जवालियावाला बाग जो मैसेकर हुआ था। 1924 में MK गांधी, और इन फर्स्ट टाइम थे इनके द्वारा जो प्रेसाइड किया गया था। 1925 में सरोजिनी नायडू के सेशन। 1920 में अंसारी इंडिपेंडेंस रेजोल्यूशन जो है पास किया गया था। कलकत्ता सेशन 1928 मोतीलाल नेहरू के द्वारा ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस, और 1919 का भी इनके द्वारा जो है हेड किया गया था। तो ये भी आप याद रख लेना, मतलब ध्यान करते हुए चलना। नेक्स्ट अगर हम देखें 1924 MK गांधी, 1925 सरोजिनी नायडू, 1927 MA अंसारी, 1928 मोतीलाल नेहरू, 1929 जवाहरलाल नेहरू। और यहाँ पे जो हमारा स्वराज था ना, एज एन इंडिपेंडेंस डे भी यहाँ पे घोषित किया गया था रावी नदी के ऊपर। कराची सेशन 1930 में सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1937 लखनऊ सेशन जवाहरलाल नेहरू पुट फॉरवर्ड द आइडिया ऑफ सोशलिज्म। 1938 सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा सेशन गुजरात के अंदर। रामगढ़ सेशन अब्दुल कलाम आज़ाद, और मेरठ सेशन JB कृपलानी लास्ट सेशन बिफोर इंडिपेंडेंस। तो 1946 का उनके द्वारा ही यहाँ पे कुछ और बुक के बारे में भी जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉज ऑफ द इंडियन म्यूटनी सर सैयद अहमद खान के द्वारा इसको लिखा गया था। गुलामगिरी ज्योतिबा फुले, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया RC दत्त। सत्याग्रह प्रकाश के द्वारा स्वामी दयानंद, सत्याग्रह प्रकाश जो है स्वामी दयानंद के द्वारा लिखी थी। आनंदमठ जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। द इंडियन स्ट्रगल जो है SC बोस के द्वारा। द इंडियन स्ट्रगल SC बोस एंड स्प्रिंग कुछ ऐसा ही करके एक और बुक लिखी गई थी, स्प्रिंगिंग टाइगर ऐसा ही। पॉवर्टी एंड बर्न ब्रिटिश रूल इन दादा भाई नौरोजी। नेशन इन मेकिंग SN बनर्जी, और अनहैप्पी इंडिया दलाला द पपिल भी मैंने आपको बताया था। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस DVD सावरकर पहली बार इनके द्वारा लिखी गई थी। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। नील दर्पण जो है दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखी गई थी। हिंद स्वराज MK गांधी के द्वारा लिखी गई थी। व्हाट कांग्रेस एंड गांधी जी हैव डन द अनटचेबल, तो ये भी भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक का नाम हुआ करता था। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द गुरु नानक। मैंने आपको बताया था ये 15 से लेकर 16वीं सेंचुरी तक इस कंटेम्प्रेरी हुआ करते थे। ही वॉज द फर्स्ट ऑफ द 10 सिख गुरु, तो ये भी याद रखना। हिज बर्थ इज सेलिब्रेटेड वाइड वर्ल्ड एज द पेडिस्टेरियन डे, तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही है। पंजाब पुलिस के द्वारा कहा गया कि जो गुरु पर्व है उसको हम वर्ल्ड पेडिस्टेरियन डे के रूप में मनाएंगे। एंड रिटन प्रपोजल टू दिस सेंट्रल यूनियन मिनिस्टर के पास ये भेजें। एंड 5 सेंचुरी हम मना रहे हैं। ही वॉज द फाउंडर द सिखिज्म, एंड ये जो है 1 ऑफ द 10 गुरु है। हिज बर्थ सेलिब्रेटेड एज द गुरु नानक, और इनके द्वारा जो है गुरु ग्रंथ साहिब में इनकी वाणी को कंपाइल किया गया। तो 5वें जो गुरु थे उनके द्वारा कंपाइलेशन किया गया था, तो याद रखना। 10वें जो गुरु थे उनके द्वारा 5 चीज़ों को इंपॉर्टेंट कहा गया था, जैसे आपके कच्छा हो गया, कपड़ा मतलब कृपाण हो गया, कड़ा हो गया, केश हो गया, और पगड़ी हो गई, ठीक है। लेकिन इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। फॉर एग्जांपल जो गुरु नानक के 15 से लेकर 16 सेंचुरी में ये मतलब हुआ करते थे, और शंकराचार्य भी सेम टाइम पीरियड में थे, और इन्हीं के साथ हुआ करते थे चैतन्य देव। ओके, रायदास भी, कबीर दास और रामानंदा, सूरदास, तुलसीदास और वल्लभाचार्य, ये सारे के सारे कंटेम्प्रेरी हुआ करते थे। अगर हम थोड़ा सा साउथ में जाएंगे तो 15 से लेके 16 सेंचुरी में पुरंदर दास थे जो इनके कंटेम्प्रेरी थे, और नरसिंह मेहता कहा जा सकते हैं, मीराबाई कहा जा सकता है, और तुकाराम भी कहा जा सकता है, एकानाथ भी कहा जा सकते हैं। बसवनम ये 12th सेंचुरी में थे। तो ये बस आपको याद रखना जो इनके कंटेम्प्रेरी हुआ करते थे। आई अगेन रिपीट, फॉर एग्जांपल गुरु नानक के कंटेम्प्रेरी शंकराचार्य, चैतन्य देव, कबीरदास, रायदास, वल्लभाचार्य और सूरदास, मीराबाई और नीचे था आपका पुरंदरदास, है ना, ये इनके कंटेम्प्रेरी थे। तो मेक श्योर यू रिमेंबर। अगला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। तो ये जो है द कमीशन मैंडेट इज़ टू इंश्योर दैट द लॉ, पुलिस प्रोग्राम एंड यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन जो है अच्छे से इंप्लीमेंट, दो ये सही है। एटलीस्ट सम मेंबर ऑफ द कमीशन मस्ट बी वुमन, तो ये भी बात इसमें लिखी गई है इसके एक्ट में। इट वर्क अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली, दैट इज नॉट करेक्ट बिकॉज इट इज़ अंडर द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट राइट। 2007 में इसको बनाया गया था, बाकी इसका मैंडेट आप यहाँ पे देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड इज इंस्टीट्यूशनल बॉडी कंसिडर्ड इन द सेक्शन 4 ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, दैट इज करेक्ट। मोर देन 1 जुवेनाइल जो है एस्टेब्लिश किया जा सकता है किसी एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, नॉट फॉर ईच स्टेट बट फॉर अ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो ये इस वजह से गलत हो जाएगा। और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर में। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीज द परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, तो याद रखिए इनमें से कोई नहीं करते। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एंड लिटरेरी एजुकेशन, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन इसको रिलीज करते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। वाली पेंटिंग महाराष्ट्र की, डेट इज करेक्ट। मधुबनी पेंटिंग बिहार की, डेट इज करेक्ट। चरियार पेंटिंग केरला की नहीं होते, कर्नाटक की शायद, तो फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल चरियार जो पेंटिंग है
वो लोकल ट्रेडिशन है तेलंगाना का। एंड तो ये आप याद रखना। तो चेरीवाल पेंटिंग तेलंगाना की है, नॉट ऑफ केरला। हम ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पिग आयरन इज इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ द आयरन यूनिट इन द प्रोडक्शन ऑफ द स्टील विच इज द ऑब्जर्व बाय द स्मेल्टिंग ऑफ आयरन इन द ब्लास्ट फर्नेस, दैट इज करेक्ट। इट हैज़ अ हाई कार्बन कंटेंट, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट इज ब्रिटल इन नेचर। इंडिया रैंक 7th इन द आयरन, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। डाटा फ्रॉम 84% जो पिग आयरन रशिया से हम एक्सपोर्ट करते हैं। पिग आयरन जो है क्रूड आयरन है जिसमें सबसे ज़्यादा जो है कार्बन की मात्रा डली होती है, और सबसे अच्छा जो आयरन होता है वो रोट आयरन होता है, ROUGHT, रोट आयरन, राइट। ये लो ग्रेड आयरन भी इसको कहा जा सकता है। और किस वे में, क्योंकि इसमें कार्बन का कंटेंट ज़्यादा होता है, इससे हम क्या बनाते हैं, स्टील वगैरह बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द 5-year प्लान विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। फ्रॉम द सेकंड 5-year प्लान देयर वाज अ डिटरमाइंड थ्रस्ट टुवर्ड द सब्स्टिट्यूशन ऑफ द बेसिक एंड कैपिटल, दैट इज इनकरेक्ट। 4th 5-year प्लान में ऑब्जेक्टिव ये रखा गया था कि हमें कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को नहीं इंक्रीज होना, मतलब इनइक्वालिटी को कहीं ना कहीं डिक्रीज होना चाहिए, तो डेट इज करेक्ट। फर्स्ट 5-year प्लान के फॉर द फर्स्ट टाइम द फाइनेंशियल सेक्टर जो है इंटीग्रल पार्ट बनाया था प्लान का, डेट इज नॉट करेक्ट बिकॉज इट इज़ नॉट द 5th year प्लान बट 7th year प्लान, राइट। देखो, जो हम 5-year प्लान की बात करते हैं तो 1955 में इसको हैरोल्ड डोमर मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी पंचवर्षीय योजना का महाबलेश्वर मॉडल के नाम से भी जानते हैं। तीसरी को गॉडगिल फॉर्मूला के नाम से भी बात करते हैं। चौथी में हमने कब बात की थी, स्थिरता और आत्मनिर्भरता, 2 उद्देश्य मेनली रखे गए थे। 5वीं में ये योजना गरीबी हटाओ, रोजगार, न्याय, कृषि उत्पाद और रक्षा पर केंद्रित था। 6ठी योजना में आर्थिक उदारीकरण पर केंद्रित किया गया था। 7वीं में 1885 से लेकर 19 तो एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना था 1992 से 1997। मानव संसाधन के विकास के ऊपर केंद्रित था। और 9वां की बात करें तो मेन फोकस सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास पर था। और 10 वर्ष में भारत की प्रति आय को दोगुना करना जो है 10वीं पंचवर्षीय योजना का एम था। 11वीं में जो है इसका मुख्य त्रिव और अधिक समावेशी विकास था। और उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट आ गया 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो जो ओके, हमने जो है 10 के 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। लेट्स से अबाउट द साइंस। साइंस का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल जो पहली स्टडी है, यहाँ पे स्टडी के बारे में मेंशन किया गया। फॉर एग्जांपल द वेरी फर्स्ट स्टडी इज द जूलॉजी, जहाँ पे लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं। ओरिएंथोलॉजी जो है बर्ड्स की स्टडी को कहते हैं। जेनेटिक्स में जो इनहेरिटेंस की स्टडी करते हैं। इकोलॉजी में इन्वायरमेंट की स्टडी करते हैं। पैलियोबोटोलॉजी में जो स्टडी ऑफ प्लांट बायोलॉजी करते हैं। लेकिन ये जो प्लांट होते हैं वो अभी जीवित नहीं है, लेकिन कभी पहले जीवित हुआ करते थे। एंथोलॉजी में फ्लावर की स्टडी करते हैं। और एस्ट्रोलॉजी में ग्रास की स्टडी करते हैं। और एग्रीकल्चर में हम वेजिटेबल की स्टडी करते हैं। फर्नोलॉजी में हम ह्यूमन स्कल की स्टडी करते हैं। पैलिनोलॉजी में पोलन ग्रेन्स की। इंटेमोलॉजी में इंसेक्ट की, इंपॉर्टेंट है याद रखना। इकैथोलॉजी में फिशेज की। मैकोलॉजी में मोलस्का फैमिली जो होते हैं उसकी स्टडी जब हम करते हैं। एथनोलॉजी में हम कंपेरेटिव स्टडी करते हैं कल्चर की। बायोनिक्स में हम बायोलॉजिकल एंड मैकेनिकल जो किस तरीके का रिलेशनशिप है उसको हम बायोनिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। सेरिकल्चर में स्टडी ऑफ सिल्कवॉर्म। एंड एपीकल्चर में बीज की स्टडी। एविकल्चर में बर्ड्स की स्टडी। एग्रीकल्चर में स्टडी ऑफ वेजिटेबल। पोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द फ्रूट, इंपॉर्टेंट है याद रखना। लेक्सियोग्राफी कंपाइलेशन ऑफ डिक्शनरी। विविटी कल्चर में जब हम रियरिंग करते हैं ग्रेव्स की। विविटी कल्चर में वॉर्म्स जो हमारे अर्थवॉर्म होते हैं उसकी जब हम रियरिंग करते हैं। जेरेंटोलॉजी में स्टडी ऑफ ओल्ड एज। ऑन्कोलॉजी में स्टडी ऑफ जो हमारे कैंसर जीन होते हैं। पेडागोगी में स्टडी ऑफ सोयल। एंड एडेफोलॉजी ऑल्सो भी द नोन एज द स्टडी ऑफ सोयल। ऑस्टियोलॉजी स्टडी ऑफ बोन्स। ओरोलॉजी दैट इज स्टडी ऑफ माउंटेन। सेरोलॉजी स्टडी ऑफ सीरम। जियोलॉजी इंटरनल स्ट्रक्चर की जब हम स्टडी करते हैं अर्थ की। सर्पेंटोलॉजी स्टडी ऑफ सर्पेंट। हर्पेटोलॉजी स्टडी ऑफ एम्फीबियम। हाइड्रोपोनिक जो स्टडी प्लांट विच ग्रो वेल विदाउट सोयल। साइकोलॉजी द माइंड डेवलपमेंट की जब स्टडी करते हैं। ब्लड की स्टडी को साइटोलॉजी कहा जाता है। टिश्यू की स्टडी को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। हार्ट की स्टडी कार्डियोलॉजी कहा जाता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम की स्टडी को हम गैस्ट्रोनॉमी। कुछ और हम यहाँ पे क्वेश्चन जानने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल रोमानिया कैपिटल होती है बुचारेस्ट, कहाँ पे लोकेटेड है, यू कैन सी द रोमानिया। आसपास की कंट्री देख सकते हैं, मोल्डोवा है, यूक्रेन है, स्लोवानिया, हंगरी एंड अदर कंट्री। फर्स्ट वर्ल्ड रिफाइनरी कहाँ पे खोली गई थी, तो याद रखिएगा रोमानिया के अंदर, राइट। आगे बढ़ते हैं। उसी तरीके से लार्जेस्ट रिजर्व जो है कहाँ पे यूरेनियम का, कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया के अंदर में। यूरेनियम सबसे ज़्यादा कनाडा, लेकिन प्रोड्यूस कौन करता है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। एंड ओलंपिक डैम कहाँ पे पाई जाती है, तो याद रखिए कनाडा के अंदर। और काजाख्स्तान की जो कैपिटल होती है नूर स्थान होती है, और इसका भी अस्ताना नाम कर देगा। ब्राज़ील जो है ब्राज़ीलियस की कैपिटल होती है, यू कैन सी हियर द ब्राज़ील। तो यहाँ पे सिर्फ मैप में दिखाने की कोशिश की जा रही है, यू कैन सी हियर द मैप ऑफ इंडिया एंड द ब्राज़ील। कंपेरेटिव स्टडी यू कैन सी। ग्रीनलैंड की जो आपकी कैपिटल होती है वो न्यूक होती है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इस वजह से आप याद रखिएगा। लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड दैट इज रिलेटेड टू द जाम्बिया। जाम्बिया की जो कैपिटल होती है लुसाका होती है, लेकिन जाम्बिया है कहाँ पे, यू कैन सी हियर द जाम्बिया एंड कंट्री ऑफ इंडिया, राइट, रिपब्लिक ऑफ इंडिया यू कैन से।
काजाकिस्तान की कैपिटल नूर सुल्ताना होती है और यहाँ पे कारागोंडा कोल रीजन पड़ता है। ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में हुआ था, जिस वजह से आपको पता होना चाहिए। सिल्वर का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हमारा मैक्सिको करता है। यू कैन सी हियर द मैक्सिको। कहाँ पे पड़ता है? गल्फ ऑफ मैक्सिको कहाँ पे पूछे तो अटलांटिक ओशन में, याद रखना। नेक्स्ट पे चलते हैं और अगला जो है नेक्स्ट इज़ द कॉपर प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा कौन है? जाम्बिया ही है, जो हमने अभी पीछे देखा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसी तरीके से डेट्रॉइट यूएसए का किस लिए फेमस है? ऑटोमोबाइल के लिए। शिकागो यूएसए का किस लिए? मीट प्रोसेसिंग के लिए। लॉस एंजल्स किस लिए फेमस है? लॉस एंजल्स जो एयरक्राफ्ट एंड फिल्म के लिए। सैन फ्रांसिस्को जो है ऑयल रिफाइनरी, कंप्यूटर एंड शिप बिल्डिंग के लिए फेमस है। हटन जो है यूएसए का ऑयल एंड नेचुरल गैस के लिए फेमस है। पेरिस जो है ट्रांसपोर्ट एंड एयरक्राफ्ट के लिए फेमस है। एम्स्टर्डम जो है शिप बिल्डिंग के लिए फेमस है। मॉस्को रशिया का मेटल, केमिकल एंड मशीनरी के लिए फेमस है। चेलियबिंस्क रशिया का मेटल एंड मिलिट्री इक्विपमेंट के लिए फेमस है। मैग्निटोगोर्स्क जो है रशिया का आयरन स्टील के लिए फेमस है। अनशान जो है चाइना का आयरन स्टील के लिए फेमस है। शंघाई जो है चाइना का टेक्सटाइल एंड मशीनरी के लिए। वुहान शिप बिल्डिंग के लिए। फ्रैंकफर्ट जर्मनी का इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स के लिए। मिलान इटली का सिल्क के लिए, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वेनिस जो है ग्लास के लिए फेमस है, इटली का ही। टरीन जो है इटली का मोटर व्हीकल के लिए फेमस है। साओ पाओ कॉफ़ी के लिए। रियो डी जेनेरो टेक्सटाइल एंड कॉफ़ी। मार्सियोबा ऑयल रिफाइनरी। शेलफील्ड कटलरी के लिए फेमस है। डुंडी स्कॉटलैंड का जूट के लिए फेमस है। हवाना कुबा का शिकार के लिए फेमस है। नगोया जापान का ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है। अबाडान ईरान का ऑयल रिफाइनरी के लिए फेमस है। स्टॉकहोम स्वीडन का शिप बिल्डिंग के लिए फेमस है। किराव रोग यूक्रेन का आयरन स्टील के लिए फेमस है। ब्यूनरिस शिप बिल्डिंग के लिए। एंटेरा बेल्जियम डायमंड प्रोसेसिंग के लिए। कोपनहेगन डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, माना जाता है। जापान की बात करते हैं, इसको लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहा जाता है। मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। और यहाँ पे कांटो प्लेन्स भी पाए जाते हैं। अर्लियर इसकी कैपिटल क्योटो हुआ करती थी। एंड होकाइडो, हियाकू, होन्शु, क्यूशु इसके 4 वो है टापू हैं। आइनू ट्राइब यहाँ पे पाई जाती है। ओसाका जो है टेक्सटाइल के लिए फेमस है और मार्केट बेस्ड इंडस्ट्री यहाँ पे पाई जाती है। नेक्स्ट इज द अर्जेंटीना। इसकी कैपिटल ब्यूरो एरिस है। शिप बिल्डिंग के लिए फेमस है एंड इसको पेरिस ऑफ साउथ भी कहा जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है चिले। चिले की यू कैन सी सेंटियागो। कल मैंने बताया था कि ABC मतलब लिथियम के लिए जो फेमस है ABC है, दैट इज अर्जेंटीना, बोलीविया एंड चिले, जिसकी कैपिटल सेंटियागो होती है। यहाँ पे नाइट्रेट का प्रोडक्शन, आयरन का प्रोडक्शन एंड कॉपर प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है, तो याद रखिएगा कैपिटल के साथ। चाइना की कैपिटल होती है बीजिंग। आयरन स्टील में अनशन जो है कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये किस चीज़ के लिए फेमस? पहली बात तो आयरन स्टील कहाँ पे पाया जाता है, तो चाइना के अंदर। एंड वुल इंडस्ट्री भी सबसे बड़ी कहाँ की है, तो चाइना की ही है। राइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज द जिम्बाब्वे, जिसकी कैपिटल होती है हरारे। यू कैन सी हियर द जिम्बाब्वे, जिसकी कैपिटल होती है हरारे। एंड तो इसकी कैपिटल पूछी जा सकती है जिम्बाब्वे की। उसी तरीके से USA की बात करते हैं, इसकी कैपिटल वाशिंगटन DC होती है। DC का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। पॉपुलेशन यू कैन सी एरिया आप देख सकते हैं। पिट्सबर्ग किसके लिए फेमस है, तो आयरन इंडस्ट्री के लिए। डेट्रॉइट जो है एयरक्राफ्ट के लिए। हम कौन कौन सी अभ्यास करते हैं, जैसे युद्ध अभ्यास हो गया, वज्र प्रहार हो गया, कोप, टाइगर ट्रम्प एंड मलाबार एक्सरसाइज हम जो है USA के साथ करते हैं, तो याद रखना। नाइजीरिया की कैपिटल जो होती है अबूजा होती है और ये युगांडा की कंपाला, जिम्बाब्वे की आइवरी कोस्ट, घाना की अकरा है, जायरे की किनशासा है और नाइजीरिया की अबूजा है और जाम्बिया की लुसाका है। ठीक है, तो ये जाम्बिया की लुसाका है। नाइजीरिया की जो है अबूजा है, घाना की अकरा है और जायरे की किनशासा है। तो ये कैपिटल है पूछी जा सकती है, युगांडा की कंपाला है। ओके, बात करते हैं आइवरी कोस्ट की। यूनामोसुको इसकी कैपिटल, यू कैन सी हियर द। तंजानिया, युगांडा, कीनिया। तंजानिया सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर आफ्टर कैस्पियन। लैंडलॉक कंट्री में चैड, माली, जिम्बाब्वे, ये पूछे जा चुके क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ पे डाले। युगांडा, कीनिया, तंजानिया। फर्स्ट कंट्री टू गेट इंडिपेंडेंस, बताइए भाई। फर्स्ट कंट्री टू गेट इंडिपेंडेंस इन अफ्रीका इज घाना। घाना, जिसकी कैपिटल होती है अकरा और गोल्ड कोस्ट के नाम से भी इसको पहले जाना जाता था। जिम्बाब्वे ओल्ड नेम जो है सेलिसबेरी या हरारे कहा जाता था। किनशासा जो है इसका ओल्ड नेम जो है लेडोडिली था। ठीक है, इसका नाम अब चेंज कर दिया जा चुका है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेजर्ट। फॉर एग्जांपल वैली ऑफ किंग किसे कहा जाता है, तो इजिप्ट को कहा जाता है। सारा डेजर्ट यू कैन सी है। एटलस माउंटेन कहाँ पे पाए जाते हैं, तो इन 4-5 कंट्री में पाए जाते हैं। कैनबन, किलिमंजारो इन तंजानिया। कलहारी डेजर्ट यू कैन सी है। नामिब जो है आपका नामीबिया के अंदर है। डरकन्सबर्ग भी आपका साउथ अफ्रीका के अंदर है। साउथर्न हेमिस्फेयर में ये पाया जाता है। तो जिम्बाब्वे कैपिटल होती है इसकी हरारे, याद रखना। नेक्स्ट इज द लिसोथो, इसकी कैपिटल मसूरा होती है। नाइल जो है असवान डैम यहाँ पे है। जम्बाजी के ऊपर करीबा डैम। कोरा जो है कोबरा डैम के ऊपर। लास्ट नेविगेशनल कैनाल कौन सी, स्वेज है। 7000 मीटर की ये दूरी है। मंजाला, तमीशा, ग्रेट बैरियर और निटर बीटर, ये सारी की सारी इसके ऊपर डैम पाए जाते हैं। लॉन्गेस्ट रिवर नाइल है। ब्लू नाइल लेक टाना से निकलती है। वाइट नाइल जो है आप बताओ कहाँ से निकलती है। ओकासिस ऑफ सहारा किसे कहा जाता है, या गिफ्ट ऑफ नाइल किसे कहा जाता है, तो इजिप्ट को कहा जाता है। मेडिटेरियन एंड ये सी लो एंड लोड कंट्री है।
एंड कैप्रिकॉर्न ट्वाइस किसको काटती है, लिम्पोपो नदी को, और इक्वेटर का ट्वाइस है डेट इज जायरे नदी, राइट। ओके, नेक्स्ट इज द सूडान। सूडान की कैपिटल खार्तूम होती है। पेट्रोलिक ट्रेंच यहाँ पे पाई जाती है। कैनेरा करंट, बेंगुला करंट जो ठंडी करंट है यहाँ पे पाई जाती है। सेटलमेंट स्पेन एंड मोरक्को, खार्तूम, नील जायरे, कोंगो जायरे, बाबा मंडब, गल्फ ऑफ अडान, जिम्बाजी, विक्टोरिया फॉल यहाँ पे है। लेक मालावी मोजाम्बिक के अंदर है। तो ये सारी के सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो, इसकी कैपिटल किनशासा होती है। नेक्स्ट देखते हैं इंडिया फ्रांस कौन कौन सी जो एक्सरसाइज करते हैं, शक्ति करते हैं, वरुण करते हैं, गरुड़ करते हैं, आर्मी की है, नेवी की, यू कैन सी। कैपिटल इसकी पेरिस होती है, यू कैन सी द पेरिस, जो सी नदी के किनारे बसा हुआ है। अब देखते हैं नॉर्थ अमेरिका में कितनी कंट्री, 23 है, और साउथ अमेरिका में 12 कंट्री है, यूरोप में 51 कंट्री, एशिया के अंदर 50 कंट्री, अफ्रीका के अंदर 54 कंट्री है। ओके, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट में चलते हैं, लार्जेस्ट प्लेटो कौन सा है, कोलोराडो है। हाईएस्ट परसेंट ऑफ प्लेन कहाँ पे पाया जाए, यूरोप के अंदर। एवरेज एलिवेशन ऑफ तिब्बत जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पे, तिब्बत का है। रूफ ऑफ वर्ल्ड भी तिब्बत को ही कहा जाता है। अबाइसन प्लेन कहाँ पे, यूएसए के अंदर पाया जाता है। एल्टस माउंट यू कैन सी है। अबाइसन प्लेन जो है आपके ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। ओवागू प्लेन, गुएना हाईलैंड, यू कैन। लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ मिनरल इन साउथ अमेरिका इज फाउंड इन पेटिगोनिया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बांग्लादेश की जो कैपिटल होती है वो ढाका होती है, और यहाँ पे बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर भी आपको मिल जाएगा। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर ढाका में है। 3 साइड टच विद द त्रिपुरा। एंड यहाँ पे कौन कौन सी हम जो एक्सरसाइज है वो करते हैं, फॉर एग्जांपल डेट इज़ द स्वाधीनता पुरस्कार, शेख, अच्छा